रोक लगेगा। इससे अच्छा जो है ये कंपनी बंद कर दिया जाए। हम लोग का जो है जितना सिटी रिक्शा निकाले हैं उसको भरपूर दे के जो है कोई नौकरी दे दिया जाए, ये गरीब का जो है पोषण पालन होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। सरकार द्वारा नेशनल हाईवे एनएच और स्टेट हाईवे एसएच पर टोटो परिचालन पर रोक लगाए जाने के बाद अररिया के टोटो चालक गंभीर संकट में आ गए हैं। शहर के चांदनी चौक, काली मंदिर चौक, अस्पताल रोड, एडीबी चौक जैसे प्रमुख इलाके एनएच एसएच के दायरे में आते हैं। ऐसे में चालकों के सामने रोजी रोटी का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर टोटो चालक संघ की एक बैठक फरमान नदी के निकट बाबा की कुटिया में आयोजित की गई। बैठक में टोटो पार्किंग, टोटो स्टैंड की व्यवस्था, चालकों के साथ हो रहे भेदभाव और सरकार के नए फरमान के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। संघ के सदस्य प्रवीण कुमार ने कहा कि पूरे अररिया शहर में टोटो चालकों के लिए कोई स्थायी टोटो स्टैंड नहीं है। इसके बावजूद चालकों को नगर परिषद में 10 रुपए, जीरो माइल में 25 रुपए और रेलवे स्टेशन जाने पर प्रति चक्कर 10 रुपए देना पड़ता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब टोटो आम लोगों के लिए 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए में सस्ता और सुलभ साधन है, तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों? चालकों ने आरोप लगाया कि कई बार प्रशासनिक कर्मी डांट कर भगा देते हैं और फाइन कर देते हैं। अधिकांश चालक लोन पर टोटो लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे में प्रतिबंध से लोन चुकाना भी मुश्किल हो जाएगा। बैठक में अध्यक्ष शत्रुघ्न पासवान, प्रवीण कुमार सहित दर्जनों टोटो चालक मौजूद थे। हम लोगों का बैठक हुआ है कि एनएच और एसएच पर में जो सरकार द्वारा गाड़ी को प्रतिबंधित किया है, ई रिक्शा को, तो हम लोगों का टाउन जो अररिया है वो और एनएच और एसएच से ही जुड़ा हुआ है। टाउन से अगर आप जैसे ही बाहर निकलेंगे वो एनएच और एसएच है। अगर 2 किलोमीटर भी हम टाउन से बाहर निकलते हैं तो एनएच और एसएच आती है। तो हम लोग इस परिस्थिति में गाड़ी कहाँ चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? दूसरा समस्या है कि पूरे शहर में हम लोग के पास कहीं भी ई रिक्शा के लिए स्टैंड नहीं है। बैरियर हम लोग देते हैं 10 रुपया नगर परिषद को भी, 25 रुपया जीरो माइल को भी। अगर रेलवे स्टेशन जाते हैं तो प्रति चक्कर 10 रुपया रेलवे स्टेशन को भी देते हैं, अररिया आरएस, अररिया कोर्ट। उसके बाद भी हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों? गाड़ी तो रोड पे बहुत चलता है, कहीं कोई बात होता है तो गलती केवल ई रिक्शा वाला का ही होता है, जो कि गरीब के लिए बहुत बड़ा संसाधन है। 10 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया में लोग अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं ई रिक्शा से। उसके बाद भी ई रिक्शा से ही क्यों घिरना? प्रशासन भी हम लोग के साथ जायजादी करते हैं। कहीं गाड़ी खड़ी रहती है तो अच्छा से बात नहीं करते हैं, गाली देते हैं, भगा देते हैं, फाइन कर देते हैं जहां तहां गाड़ी को पकड़ करके। हम लोग बहुत ज्यादा परेशानी से ग्रसित हैं। क्या मांग है आप लोग? हम लोगों का मांग है कि शहर में 2-4 टोटो के लिए स्टैंड चिन्हित करके दिया जाए और थोड़ा नरमी से पेश आवे टोटो चालकों के साथ प्रशासन। और जो शहर में भी तो एसएच की सड़कें हैं, जबकि आपका फरमान है कि उसपे नहीं चलाना है। इसमें आप लोग क्या कहेंगे? हम लोग क्या करेंगे इस परिस्थिति में? गाड़ी लोन पर में लेके चला रहे हैं, घर का खर्चा चलाना है, गाड़ी का किस्ती भरना है, और गाड़ी नहीं चलाएंगे, अगर गाड़ी चलाते हैं पकड़ के फाइन हो जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आप अधिकारी से बात किए? हम अधिकारी से, हमारे कमेटी के अध्यक्ष लोग गए थे, बात किए, और वो क्या कहा, इनको समझा दिया। हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा, वो बताएं ऐसे चलेगा वैसे चलेगा। अरे कैसे चलेगा? शहर में तो चारों तरफ एनएच ही है और स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे है। तो अधिकारी इनको क्या समझाए नहीं समझाए, हम लोग को उनका समझ में कुछ नहीं आया, उनका समझाया हुआ। परिचय दीजिए अपना। हम ई रिक्शा चालक यूनियन में मेंबर हैं। नाम? प्रवीण कुमार। क्या समस्या आ रहा है आप लोगों के साथ, जबकि टोटो तो प्रदूषण रहित है जी, फिर भी समस्या इस तरह का आ रहा? क्या समस्या है आपको? समस्या हम लोग का पर सरकार जो है बहुत गलत तरह से लगा रहे हैं। ये टोटो ई रिक्शा प्रदूषण मुक्त गाड़ी है सर, इसलिए ये जो है लगा रहे हैं जो कि एनएच हाईवे पे नहीं गाड़ी चलेगा, जो हम लोग का मालूम हुआ है। तो हम लोग के लिए, गरीब के लिए जो है परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर रोक लगेगा। इससे अच्छा जो है ये कंपनी बंद कर दिया जाए। हम लोग का जो है जितना सिटी रिक्शा निकाले हैं उसको भरपूर दे के जो है कोई नौकरी दे दिया जाए, ये गरीब का जो है पोषण पालन होगा। और क्या इससे चाहिए? नहीं, ये बस स्टैंड है अररिया जिला में 35 साल हो गया जिला बने हुआ,
नहीं बस स्टैंड है, नहीं कहीं गाड़ी रिक्शा रुकने का व्यवस्था है। इसलिए कि नियम कानून यह लगाए तो अच्छा ढंग से जो हम लोग का स्टैंड दिया जाए, रुकने का व्यवस्था। अगर 10 गाड़ी रुकेगा तो जो है पब्लिक उस पर बैठेगा। इसलिए कि जो है बाहरी गाड़ी भी है, सब जो है ये छोटा चांदनी चौक पे मार्केट भी है, अच्छा कोर्ट भी चांदनी चौक पे है। हर एक चीज मार्केट जो है ये छोटे सा टाउन में है। इसलिए कि हम लोग का जो है आना जाना होता है सबको चांदनी चौक। तो इसलिए कि पहले जो है कार्रवाई जो हम लोग का स्टैंड दे दिया जाए। स्टैंड देने के बाद जो है बस स्टैंड टोटो स्टैंड ये देगा तो हम लोग का अपने मामला क्लियर हो जाएगा। आगे के गाड़ी है जो भी रानीगंज का है, फारबिसगंज का है, सिकटी बरधा, कुर्चा कटा, कुआरी का है, इधर का जोकी का, वो सब गाड़ी जो है चांदनी चौक आते हैं सर। इसलिए के जो अभी जाम लगता है। हम लोग का लोकल जो भी गाड़ी है उसके लिए जो है कोई ये नहीं परेशानी से कोई गाड़ी घरे में लगता है। बाहर स्टैंड बंद के जो है जाम का संख्या ये बढ़ता। इसके ऊपर रोक लगा जाए लगभग 5-6 किलोमीटर का, तो हम लोग भी यहाँ लोकल भी आदमी कमाएगा, और जो बाहरी है वो भी पैसेंजर लगा तो वो भी उधर से रिटर्न लेके पैसेंजर चल जाएगा। हमारे कहने का मतलब यही है। इसलिए जो है सरकार सूचित करके लागू करके जमीनी जांच करके लगा जाए। मतलब नियम के तहत मतलब काम करवाए जी नियम जिससे के कि सभी को सुविधा मिले। सभी को, पब्लिक का हो या ड्राइवर का मिले, सरकार को मिले। आपके कहने का मतलब है जो बाहर से दूर दराज से भी लोग जो आते हैं वो भी वो भी इसी में घुस जाते हैं। हाँ, सब उनको एक स्टैंड दिया कि वहीं से आप छोड़ के चले जाइए। शहर का रिक्शा अलग ये ताकि थोड़ा सा भीड़ कम हो। भीड़ कम हो, उसमें अपने से कम संख्या हो जाएगा। आइए शत्रुघ्न पासवान रिक्शा चालक संघ का अध्यक्ष है। DTO साहब बुलाए थे, वो जो है रूट बाय रूट का सिस्टम की वो में भी हम लोग को परेशानी है। देखिए एक रूट में जैसे कॉलेज से जो कि चांदनी चौक से रिटर्न वहाँ हो जाएगा, जो हम लोग को बैठा के जो बात किए थे तो उसमें होगा नहीं। जैसे कॉलेज के पास बैठेगा तो जिसको इमरजेंसी है वो हॉस्पिटल जबे करेगा, उसको लेकर जाना है। अगर इमरजेंसी में भी जाना है वैसे भी जाना है। इसलिए 29 वार्ड जो भी है जो कि उसके लिए जो है 8-10 किलोमीटर लगभग दिया जाए आदेश चलने के लिए। 29 वार्ड चले, बाहर का भी आके जो है उसका भी स्टैंड बन जाए, वो भी अपना स्टैंड में रुके। हम लोग उसको पैसेंजर देंगे, वो लोग वहाँ उतारेगा तो हम लोग ये 2 रुपया कमाएंगे, वो लोग भी कमाएगा। इसलिए कि जो है मार्केट में गाड़ी भी कम जाएगा, विशेष जो है इतना जाम भी नहीं लगेगा, समस्या जाम के नहीं रहेंगे। ये चीज सरकार की मांग है। विशेष बात है स्टैंड बन जाए। अररिया